वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या फिर जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरा नाम है मनोरमा और मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है अपना एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। और मैं जनरली वीडियोस बनाती हूँ अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड। और इस वीडियो में मैंने बात किया है कि आपके लिए जैम प्रिपरेशन में कितना टाइम इनफ है उसके लिए प्रिपेयर करने में। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो उसे। और अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और आप मुझे बताओ कि मैं कैसे जैम के लिए प्रिपेयर करूँ। एंड आई एम लाइक कि तुम्हें अभी से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल। तो वो होते हैं ना कुछ लोग ओवर एंथुसियास्ट, सब कुछ सबसे पहले करना है। और कुछ बीएससी पास आउट्स भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है या फिर उन्हें आइडिया नहीं होता है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा जैम के लिए प्रिपेयर करने में। तो मैं सारे जैम एस्पिरेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करने वाली हूँ। तो पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जो कि अभी बीएससी कर रहे हैं और जो सेल्फ स्टडी के थ्रू जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जो कि बीएससी में पढ़ रहे हैं और जो कोचिंग के थ्रू जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और थर्ड कैटेगरी उन बच्चों की होगी जो कि बीएससी पास आउट्स हैं और जो सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं। और फोर्थ कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जो कि बीएससी पास आउट्स हैं लेकिन वो कोचिंग के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं। और इन चारों कैटेगरीज के लिए जो टाइम पीरियड, जो एक बोलते हैं ना कि इतना टाइम इनफ है प्रिपेयर करने के लिए, वो सारी कैटेगरीज के लिए अलग अलग होने वाला है। और आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आप उसके लिए अपने को जो स्टार्टिंग टाइम है आपका प्रिपरेशन का, वो उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारी कैटेगरीज के लिए अब हम देखने वाले हैं। अगर आप बीएससी में हैं और आप सेल्फ स्टडी से जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब कि कोई कोचिंग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब सेकेंड ईयर में आ रहे हैं तो जैम के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा से मेरा मतलब है कि जैसे PYQs देख लिए उसके, और जो भी, क्योंकि क्या होगा ना कि जब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो बहुत सारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जैम की थ्योरी में जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए होंगे। तो आप उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जैम में क्वेश्चंस पूछे जा चुकी हैं पहले से, वो PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो उससे उसके, और उसको उस थ्योरी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते जाओ जिससे कि आप उसे भूलो ना। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप थर्ड ईयर में जैम के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हो सीरियसली, तो एक बार सेकेंड ईयर में उसे अटेम्प्ट करके देख लेना। क्योंकि जो इन्वायरमेंट होगा एग्ज़ाम का, उसका आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा उधर से। और एक होता है ना, प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम के लिए जिसके थ्रू आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है ना। तो उसका भी बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो उसका भी कहीं हद तक आपको आइडिया लग पाता है उससे, जिससे कि आप जब जाएंगे थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता रहेंगी, तो उतना स्ट्रेस नहीं होगा उन चीज़ों का। जो मेन फोकस आपका रहेगा वो एग्ज़ाम पे रहेगा, बाकी चीज़ों पे नहीं रहेगा। और तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए कि उस टाइम पर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या एनवायरनमेंट रहता है, क्या फीलिंग्स रहती हैं, उसके बारे में अगर जानना होगा तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरे एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो उसका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो देख सकते हो जाकर अगर चाहो तो। और जब आप सेकेंड ईयर में पेपर दे चुके होते हो एक बार ऑलरेडी, तो आपको एक आइडिया रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जब आप सीरियसली प्रिपेयर करोगे थर्ड ईयर में तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखो कि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आप अगर
मतलब थोड़ा बहुत जिम के लिए प्रिपेयर कर भी रहे हैं, फिर भी आपको जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, आपके एकेडमिक्स में ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वो आपका बेस है। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बेस रहेगा, उतना ही आप जैम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना ऐसे भी आते हैं कि कोचिंग वाले चाहे आपको कितने भी ट्रिक्स बता दे, कुछ भी बता दे, लेकिन अगर जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप घबरा जाओगे। और फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, जैम की ABCD भी नहीं पता होती है, तो वो जब स्टार्ट करेगा फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा वो चीज़। तो आप अपनी प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर सकते हो प्रिपेयर करना, और थर्ड ईयर में आकर आप डेडिकेटेडली उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप BSc में हो और आप जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो कोचिंग के थ्रू, तो मैं इसमें एक चीज़ बताती हूँ कि कोचिंग वो लोग लेते हैं जो कंसिस्टेंटली खुद से पढ़ नहीं सकते हैं, और खुद से पढ़ने में झंझट भी बहुत होते हैं। क्योंकि जो जैम में की थ्योरी है, जो सिलेबस है, उसका कंटेंट हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है, और जो क्या रिलेवेंट है क्या इरिलेवेंट है वो सेपरेट करके पढ़ना पड़ता है। उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने होंगे, रिलेवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो लगाने होंगे, वो हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे। PYQs टॉपिक वाइज खुद से ढूंढ करके लगाने पड़ेंगे, और जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में जो कंसिस्टेंसी है वो चली जाती है। और इसके साथ साथ जो एक शेड्यूल होता है ना, कि इस टाइम पे हमें ये पढ़ना है, इस टाइम पे हमें ये पढ़ना है, ये टॉपिक पहले कंप्लीट करना है, ये टॉपिक बाद में कंप्लीट करना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब टेस्ट सॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें वो भी हमें खुद ही बनानी पड़ती हैं। तो बेसिकली जो कोचिंग्स होती हैं वो आपको स्पून फीड करती हैं, जैसे कि मम्मियाँ नहीं करती हैं, आपको खाने की थाली सामने लाकर रख देती है और आपको सिर्फ खाना खाना होता है। लेकिन सेल्फ स्टडी क्या होती है, उसमें आपको खाना बना करके खाना पड़ता है, जो कि बहुत झंझट का काम है सबके लिए। कोचिंग्स लोग तब लेते हैं जब ना तो उनके पास इतना टाइम है और ना ही वो खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोचिंग बेसिकली आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करके दे देती हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। जैसे कि जो आपका शेड्यूल है, क्योंकि उनका कंटेंट पहले से सब कुछ तैयार रहता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो टेस्ट, टाइमली टेस्ट जो होते हैं, वो सारे के सारे पहले से फिक्स्ड रहते हैं। तो एक शेड्यूल आपका कहीं हद तक बन जाता है उसी चीज़ में, और सारी चीज़ें फिक्स होती हैं कि कब से क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, कौन से टेस्ट वगैरह देने हैं, वो सारी चीज़ें। और कोचिंग एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एडिशनली देती हैं, जिससे क्या होता है कि आप खुद ही पढ़ने लगते हो, क्योंकि पढ़ना ही पड़ जाता है उसमें। जब आप देखते हो कि आपके साथ जो कोई स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है, तो एक होता है ना, पीयर प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि आपको भी लगता है कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स आने हैं। तो इस कैटेगरी के लिए भी, जैसे मैंने फर्स्ट कैटेगरी के लिए बताया था, एक बार सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देकर देखना, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ एडिशनल एक्सपीरियंस फॉर यू, जो कि आपको थर्ड ईयर में जा कर के जब आप फाइनली देने जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और इस केस के लिए एक चीज़ एक्स्ट्रा ये होगी कि आप सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी करना चाहते हो तो भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। थर्ड ईयर का जो टाइम है, थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, वो टाइम इनफ होगा इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और रीज़न सारे मैं दे चुकी हूँ पहले। और बाकी आप सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में जो एकेडमिक्स है, आपका जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, जिससे कि आपका बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। और बाकी थर्ड ईयर में, जैसे थर्ड ईयर में अगर आप कोचिंग ले भी रहे हो तो दैट टाइम विल बी इनफ, आई थिंक, फॉर लाइक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर आप बीएससी पास आउट हैं और फिर आप जैम के लिए सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो पहली चीज़ तो ये कि आप ऑलरेडी बीएससी पास आउट हो, मतलब कि बीएससी में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं वो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो जैम का ऑलमोस्ट सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी, और जो बचा खुचा थोड़ा बहुत होगा भी जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो आते हैं, वो अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है। और जो आप थ्योरी कंप्लीट पहले से कर चुके हो उसके लिए आपको बस एक तरीके से एक रिवीजन करने की ज़रूरत है, एक बार उसको गो थ्रू करने की ज़रूरत होगी। और जो आपका मेन फोकस रहेगा वो प्रैक्टिस करने पर, पीवाईक्यू सॉल्व करने पर, और जो रिलेवेंट पार्ट है जैम के पर्सपेक्टिव से वो देखने में जाएगा। और बाकी जो टाइम है आपका वो मेनली जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, टेस्ट सीरीज़ है, उसको सॉल्व करने में और मार्क्स बढ़ाने में उसमें जाएगा। तो उसमें भी मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो आई थिंक इन जनरल जब आप बीएससी पास आउट कर चुके हो, अगर आपने जस्ट पास आउट किया है तो आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और जनरली 9 to 10 months आई थिंक इज़ इनफ फॉर टू प्रिपेयर फॉर IIT जैम इन दिस केस। आप बीएससी पास कर चुके हो और आप कोचिंग ले रहे हो, तो आई थिंक 6 to 7 months विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो, और दूसरी चीज़ कि आप कोचिंग ले रहे हो, और कोचिंग्स का तो मैं सब कुछ पहले से बता ही चुकी हूँ, तो वो सब कुछ हो ही जाएगा मैनेज। तो इस केस में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा। 6 to 7 months विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। सो वी हैव कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। और अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो रिमेंबर वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना भी पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। और अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर या फिर लिंक्डइन पे, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी होंगी, तो वहाँ से जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर नहीं भी लगा हो तो कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा, और सब्सक्राइब कर लो, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।